आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 5 की तरफ। तिलावत करते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लफ्ज़ी तर्जुमा। रब्बना ए हमारे रब, ला मत, तजअलना कर हमको, फितना लिल्लज़ीना वास्ते उन लोगों के, कफ़रू जो काफिर हुए, वग़फ़िर लना और बख्श हमको, रब्बना ए हमारे रब, इन्नका तहकीक तू, अंता है तू ही, अल अज़ीज़ु गालिब, अल हकीमु हिकमत वाला। आइए इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के हाथ से अजाब ना दिलाना, और ए परवरदिगार हमारे, हमें मुआफ़ फरमा, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 5 की तिलावत, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा। आइए अब हम इस आयत के मफ़हूम को समझते हैं। इस आयत में भी मोमिनीन को एक दुआ सिखाई जा रही है। जैसा कि पिछली आयत का भी जब इख्तिताम हुआ तो वहाँ पर भी एक दुआ ज़िक्र की गई, तो यहाँ पर भी एक दुआ का एहतमाम किया जा रहा है। मज़मून वही चल रहा है, तसलसल कलाम का वही है कि दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती करने से मना किया गया, फिर उसकी हिकमत बताई गई, उसके असबाब बताए गए। तो यहाँ पर भी इसी बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला मोमिनों को ये दुआ सिखा रहे हैं कि वो कुफ़ार के फितने से अल्लाह की पनाह मांगें। कुफ़ार का फितना है क्या? कुफ़ार का फितना गलबे की सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है, जुल्म सितम की सूरत में भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों को इस चीज़ की तरगीब सिखाई है कि एक तो वो कुफ़ार के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे, और दूसरी बात ये कि वो अपने अमाल को देखें कि उनका कोई भी अमल ऐसा ना हो जिससे इस्लाम ख़तरे में पड़ जाए, इस्लाम मगलूब हो जाए और कुफर गालिब आ जाए। तो यहाँ पर मौजू वही हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता वाला है कि जिन्होंने कुरैश मक्का को एक मुहिम से ख़बरदार करना चाहा था जो कि फ़तह मक्का की थी। तो अगर वो मुहिम कामयाब हो जाती तो इस्लाम जो है वो मगलूब हो जाता और कुफर जो है वो गालिब आ जाता। तो जब कुफर गालिब आ जाता है तो ज़मीन में फ़साद हो जाता है, और फिर इसके साथ साथ ये कि काफिर इस्लाम दुश्मन है, वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उनके इस्लाम से फेर दें, यानी उनको मुर्तिद बना दें, उनको वापस काफिर बना दें। तो इस आयत में इसी बात की तरफ इशारा फरमाया गया है। कुफार के फितने की जो यहाँ पर बात हुई है तो उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत है गलबा की। अब गलबा क्या होता है कि कहीं पर कुफार का गलबा हो जाए, जैसा कि कश्मीर में काफिर गालिब आ गए हैं, इंडिया में काफिर गालिब हैं। इसके बाद जब हम देखें तो फ़लस्तीन में और इसके साथ बैतुल मक़दस और इस तरह के दीगर इस्लामी ममालिक पर इसराइल का कब्ज़ा है। तो वहाँ पर जब वो गलबा हासिल करते हैं तो वो खून रेज़ी करते हैं, वो मुसलमानों के बच्चों का कत्ले आम करते हैं, वो मुसलमान नौजवानों को मारते हैं, वो औरतों की इस्मत दरी करते हैं। तो जब कुफार को गलबा हासिल होता है तो वो इस्लाम के दुश्मन हो जाते हैं, मुसलमानों को हर तरह से इज़ा देने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि वो जब गालिब आते हैं तो वो इस्लाम दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो मुसलमानों को इज़ा देते हैं और इसके साथ साथ उनका कत्लेआम भी शुरू कर देते हैं, खून रेज़ी करते हैं, उनके इस्लाम के दुश्मन हो जाते हैं, उनको मुर्तिद बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि इसके साथ साथ वो इस बात की भी सराहत करते हैं कि हम गालिब आए हैं, इसका मतलब है कि हम हक़ पर हैं। तुम चूँकि मगलूब हो तो इसका मतलब है कि तुम हक़ पर नहीं हो। पर ऐसा मुमकिन भी हो सकता है कि किसी कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान के दिल में ये ख़याल आ जाए कि क्योंकि शैतान ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा किया हुआ है कि वो मुसलमानों को बहकाएगा, तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो वहाँ पर वसवसे डाले कि तुम मगलूब हो गए हो, अल्लाह तो तुम्हारे साथ ही नहीं है, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। तो काफिरों को गलबा हासिल हुआ है तो अल्लाह उनकी मदद कर रहा है क्योंकि वो हक़ पर हैं। तो ये भी गलबे की सूरत हो सकती है, ये भी कुफ़ार का एक फितना हो सकता है जिससे अल्लाह ताला ने पनाह मांगने की इंसान को तरगीब दी है। दूसरी इसकी शक्ल जुल्म सितम की सूरत में हो सकता है, जैसा कि आपके सामने बयान किया कि जब काफिरों को गलबा हासिल होता है तो वो मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देते हैं। फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान हो सकते हैं तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो जुल्म सितम को बर्दाश्त ना कर पाएँ और जो जुल्म सितम है वो उनकी बर्दाश्त की हद से इतना आगे बढ़ जाए कि वो अपने ईमान का सौदा करने पर मजबूर हो जाएं। तो ये भी कुफ़ार का फितना हो सकता है जिससे अल्लाह ताला ने हमें पनाह मांगने की तरगीब दी है।
اور ایسا ہو بھی رہا ہے، ایسا آج کل کے ادوار میں بھی جاری ہے۔ اسرائیل اس طرح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا میں بھی پچھلے وقتوں میں اس طرح کے حالات پیش آئے تھے جہاں پر مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہاں پر مسلمان اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، اپنی اسلام کو چھپانے کی کوششوں میں تھے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے اخلاقی گراوٹ۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ مسلمان کہیں پر غالب ہوں، غلبہ اسلام کو حاصل ہو، لیکن اخلاقی گراوٹ مسلمانوں میں اس قدر پیدا ہو جائے کہ اس کے باوجود بھی ان پر کفار کا غلبہ ہونے لگے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی حالت ہے۔ چاہے وہ پاکستان کی مثال لے لیں، چاہے دیگر اسلامی ممالک کی لے لیں، کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم نہیں رہا، وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کی عادتیں اور ان کی جو معاشرت ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ گویا زمانہ جاہلیت کی تھی۔ تو اس وقت بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں کے مسلمان ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے جس کو غلبہ حاصل ہوا ہے، یہ تو اسلام ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے، ہمیں یہ آیت سکھائی ہے تاکہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کے فتنوں سے محفوظ رکھے جو کسی بھی صورت میں انسان پر غالب آ سکتے ہیں، اور اس کی صورت میں اسلام اور مسلمان خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ تھی آیت کی تشریح و توضیح۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف۔